सदर ट्रंप ने ईरान के साथ सीजफायर के लिए कोई डेडलाइन तय नहीं की। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट ने कहा कि वक्त का तयन खुद कमांडर इन चीफ करेंगे। अमेरिका के शराइत में नरमी नहीं होगी, जंगबंदी है मगर ऑपरेशन कामयाबी से जारी है। ईरान को अफजुदा यूरेनियम अमेरिका के हवाले करना चाहिए। ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी है। ईरानी क़यादत इस वक्त तकसीम का शिकार है। सदर ट्रंप को ईरान की जानिब से मुतफ़िक़ा जवाब चाहिए। अमेरिका ने लचक का मुजाहरा किया ताकि डील हो सके। अमेरिका को ईरान के जवाब का इंतज़ार है। सदर जंगबंदी की तौसी पर मुतफ़िक़ा रद्द-ए-अमल चाहते हैं। सदर ट्रंप आबने हुर्मुज़ में नाकाबंदी से मुतमईन है। ट्रंप का जंगबंदी का टाइम फ्रेम देने से इनकार। कहा, ईरान से मुज़ाकरात के लिए कोई नई तारीख नहीं दी। जंगबंदी या मुज़ाकरात के लिए वक्त की कोई पाबंदी नहीं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा, जंगबंदी के लिए कोई टाइम फ्रेम मुकर्रर नहीं किया, न कोई जल्दी है। लोग कहते हैं मिड टर्म की वजह से मामला ख़त्म करना चाहता हूँ, ये सच नहीं। इससे पहले ट्रंप ने जुमे को दूसरे दौर का इंदिया दिया था। अगले 36 से 72 घंटे अहम करार दिए थे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमेरिका ईरान मुज़ाकरात को मुकम्मल तौर पर टूटने से बचाने और सिफारती राब्ते जारी। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी में सिफारती सालसों की कोशिशों में अहम किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को एक गैर रवायती मगर मरकज़ी किरदार के तौर पर देखा जा रहा है। दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद की कमी, पाबंदियों और फौजी कशीदगी के बायस अमन मुज़ाकरात मुश्किल सूरत हाल का शिकार हैं। ताहम पाकिस्तान खित्ते में राब्ताकारी और मुज़ाकरात की राह हमवार करने की कोशिश कर रहा है। ईरानी सदर ने मुल्की क़यादत में इख्तलाफात की खबरें मुस्तरद कर दी। सदारती दफ्तर की तरफ से जारी बयान में कहा गया, ईरानी क़यादत के अंदर मिसाली इत्तेहाद है। इंसाफ, वक़ार, दानिशमंदी की बुनियाद पर मुज़ाकरात का दरवाज़ा अब भी खुला है। दुश्मन सियासी प्रोपेगंडा कर रहा है। झूठ घड़ने की बजाय उन्हें अपनी वादा खिलाफी, धौंस और फरेबकारी बंद करनी चाहिए। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि वादों की खिलाफ वर्जी, नाकाबंदी और धमकियां हकीकी मुज़ाकरात की राह में बड़ी रुकावटें हैं। दुनिया आपकी मुनाफिकाना खोखली बातों, दावों और अमल में तज़ाद देख रही है। ईरान ने बातचीत और मुआहदे का खैर मकदम किया और ऐसा करना जारी रखेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची की तेहरान में जनूबी कोरिया के खुसूसी मंदोब से मुलाकात। अब्बास अराक़ची का कहना है कि खलीज और आबने हुर्मुज़ में बदअमनी की असल जड़ अमरीकी और इसराइली जारहियत है। ईरान ने बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत अपनी सलामती के लिए इक़दाम किए। किसी भी किस्म के नताइज की ज़िम्मेदारी हमलावरों पर होगी। अब्बास अराक़ची का आलमी बरादरी से अमरीकी और इसराइली इक़दाम की सख्त मज़म्मत का मुतालबा। उधर ईरान जंगबंदी के लिए पाकिस्तानी कोशिशों को सराहा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा कि इस बात पर जोर दिया कि ईरान के कौमी मफादात और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दाम कर रहे हैं। माजी में 3 अमरीकी सदूर ने नेतन्याहू का ईरान जंग का मंसूबा मुस्तरद किया। जॉन कैरी का इंकशाफ। साबिक़ अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने बताया कि अमरीकी सदर जॉर्ज बुश, बराक ओबामा, जो बाइडन इसराइल की जानिब से ईरान के साथ जंग के मंसूबे को मुस्तरद कर चुके हैं। ये तीनों साबिक़ अमरीकी सदूर ईरान के साथ जंग करने पर राज़ी नहीं हुए थे और मामले को पुरअमन तरीके से हल करने के हामी थे। हॉर्मज़ नाकाबंदी के दौरान अमेरिका में एक और बड़ी तब्दीली। अमेरिका के वज़ीर बहरिया जॉन सी फेलन को अचानक ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। हंकाउ को कायम मुकाम सेक्रेटरी ऑफ नेवी मुकर्रर कर दिया गया। ईरान ने आबने हुर्मुज़ में एक तिजारती जहाज़ पर कब्जे की वीडियो जारी कर दी। वीडियो में मुसल्लह ईरानी एहलकारों को कार्गो शिप पर चढ़ते हुए देखा जा सकता है। ईरान ने गुज़श्ता रोज़ आबने हुर्मुज़ में 2 जहाज़ों को तहवील में लिया। उधर अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा, अमरीकी फोर्सेस ने आबने हुर्मुज़ में 31 जहाज़ों को रीडायरेक्ट कर दिया। कुछ जहाज़ों को बंदरगाहों की जानिब वापस भेजा गया। उनमें ज़्यादातर ऑयल टैंकर्स शामिल हैं। तमाम जहाज़ों ने अमरीकी फोर्सेस की हिदायत पर अमल किया। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी करने के ऑपरेशन में 10,000 से ज़्यादा अमरीकी फ़ौजी, 17 जंगी जहाज़ और 100 से ज़्यादा तैयार शामिल।
जंगी सूरत हाल में बरवक्त इकदाम से तवानाई बहरान पैदा नहीं हुआ। एनर्जी सिक्योरिटी मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी का अहम हिस्सा बन चुकी। खाम तेल के लिए स्ट्रेटेजिक ज़खायर के मनसूबे पर काम जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एनर्जी सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ इजलास का ज़राए आमदोरफ्त को बतदरीज माहौल दोस्त टीवी पर मुंतकिल किया जाए। सरकारी इस्तेमाल के लिए बिजली से चलने वाली बसेस और मोटरसाइकिल्स खरीदी जाएँ। ईवी के लिए चार्जिंग स्टेशन के क़याम के लिए मज़ीद तेज़ी से इक़दाम किए जाएँ। इस्लामाबाद में अहम सिफारती राब्ता वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी सफ़ीर नटली बेकर से मुलाकात। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और मुज़ाकरात के दूसरे राउंड पर तफसीली तबादला ख्याल। जंगबंदी में तोसीब पर अमरीकी सदर ट्रंप के इक़दाम का खैर मकदम, कशीदगी में कमी और देरपाल के लिए सिफारती चैलेंजेस जारी रखने पर जोर। मोहसिन नकवी का कहना था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर हर सतह पर मुतहर्रिक हैं। ईरान से भी मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद है। अमरीकी सफ़ीर ने क़याम में अमन की कोशिशों पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा। सहूनी फौज की जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। जनूबी लेबनान पर हमला करके सहाफ़ी समेत 5 अफराद को शहीद कर दिया। इसराइली फौज का वादी बका में ड्रोन हमला करके हिजबुल्लाह के 2 अरकान को शहीद करने का दावा। अबर मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज के हमलों में लेबनानी सहाफ़ी अमल खलील भी जान की बाजी हार गईं। अमल खलील की लाश तबाह इमारत के मलबे से मिली। जनूबी लेबनान के कस्बे अल ख़याम समेत मुख्तलिफ इलाकों में मुनज़्ज़म बमबारी की गई। तोपखाने का इस्तेमाल किया गया। रहायशी इमारतों को बुलडोज़र के जरिए मिसमार किया गया। मसाजिद को निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई, इसराइली फौजी गाड़ी पर ड्रोन हमला कर दिया। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में शदीद गर्मी की लहर मुतवक्के। NDMA का 5 मई तक शदीद गर्मी की लहर का अलर्ट जारी। 24, 25 और 19 अप्रैल को पंजाब के बलाई और वस्ती अजला में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान के शुमाली अजला कोयटा, ज़ियारत, कल्लात, खुजदार 24, 25 और 27 ता 29 अप्रैल तेज़ हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। शदीद गर्मी, लाहौर के मुताद्दिद इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग बंद न हो सकी। शहर में 3 और दही इलाकों में 4 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। ट्रांसफार्मर जलने, दीगर तकनीकी खराबियों के बायस भी घंटों बिजली गायब रहने लगी। लेस्को तर्जुमान का कहना है कि शहरी इलाकों में 1.5 घंटा लोड शेडिंग की गई। सप्लाई बेहतर होने पर लोड मैनेजमेंट का दौरानिया कम कर दिया जाए। बिजली के साथ गैस भी गायब रहना मामूल बन चुका। शहरी बाहर से खाना खाने पर मजबूर। लाहौर में सादा रोटी की कीमत में इजाफे का तनाज़े शिद्दत इख्तियार कर गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रोटी 20 रुपये में बिकने लगी। रोटी की कीमत में 1 से 6 रुपये इजाफे की तजावीज़ ज़ेर गौर। मुत्तहिदा नानबाई एसोसिएशन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात बेनतीजा। सदर मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन ने कहा, हुकूमत मौजूदा हालात में रोटी की नई कीमत का नोटिफिकेशन करे। हुकूमत की तरफ से नई कीमत बढ़ाने की यकीन दहानी नहीं करवाई गई। हुकूमत अगर तनूर मालिकान को रिलीफ दे तो रोटी 14 रुपये में फ़रोख्त होगी। मोटरसाइकिल सवार ने हेलमेट पहना हो तो क्यों रोकते हैं? लाहौर हाई कोर्ट का ट्रैफिक पुलिस के रवैये पर नाराज़गी का इजहार। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। अदालत ने मुख्तलिफ महकमों से अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। जैसे शाहिद करीम ने कहा, ट्रैफिक पुलिस का रवैया अजीब है। मोटरसाइकिल रोक कर खड़े हो जाते हैं चाहे ट्रैफिक ब्लॉक हो जाए। ट्रैफिक जैम होने से गाड़ियों के धुएं से आलूदगी बनती है। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में लिखा है कि गाड़ी रोकने की वजूहात बताना होगी। अदालत ने कहा, ट्रैफिक पुलिस रोजाना खुद ही कानून की खिलाफ वर्जी करती है। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां पास से गुजर जाती हैं।